राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोकुलानंद देव की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो, नंदी यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे 39वां अध्याय। क्या छोड़ कल श्रवण किया था? कुछ 10 रस के चल रहे थे। अनुगत दास, परिषद दास, है ना। परिषद अनुगत दास जो हैं वो ब्रजमंडल में, द्वारिकापुरी में रहने वाले हैं और ब्रजमंडल में रहने वाले हैं। तो ब्रजनाथ जी प्रश्न करते हैं, दास्य रस के उद्दीपन कौन कौन है, बतलाने की कृपा करें। जो दास्य रस है कैसे उद्दीपक होगा, कैसे प्रज्वलित होगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे उसमें दास में जो ठाकुर जी के नित्य लीला में है उनके अंदर कौन कौन सी क्रिया से उनका भाव जो है जागृत हो जाता, मतलब और उद्दीपक होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, गोपाल गुरु गोस्वामी जी महाराज, मुरली ध्वनि, श्रृंग ध्वनि, हास्य युक्त दृष्टि, गुण श्रवण, कमल पुष्प, पद चिन्ह, नवीन मेघ और अंगों से निकला हुआ सुगंध सौरभ, ये दास्य रस में उद्दीपन है। ठाकुर जी के जो सेवक हैं उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे उनका जो रस है, दास भाव है, और ज़्यादा सुंदर रूप से प्रकट होता है। मुरली ध्वनि सुन करके दास उतावले हो जाते हैं, अभी आने वाले हैं। या श्रृंग, श्रृंग जानते हैं, गाय का सिंघा, गाय का जो सिंग होता है ना, उसको खोखला करके अंदर से बनाते हैं श्रृंगा। वो उसकी ध्वनि से, ऐसे हास्य युक्त दृष्टि से मुस्कुराते हुए ठाकुर जी देखते हैं, तो उन गुण श्रवण करने से, इन सब से दास्य रस में उद्दीपना होती है। ब्रजनाथ जी कहते हैं, इस रस के अनुभाव कौन कौन से हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, अपने निर्दिष्ट कार्य में पूरी तरह लग जाना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान की सेवा में ईर्ष्या द्वेष से रहित रहना, कृष्णदासों से मित्रता और कृष्ण के प्रति निष्ठा, ये दास्य रस के असाधारण अनुभाव हैं। भगवान की सेवा करते हैं जो लोग, वो किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं रख सकते। अगर किसी से ईर्ष्या है या द्वेष है तो वो दास्य भक्ति में भी नहीं आया। शांत के अंदर तो होता ही नहीं है। शांत तो वैसे ही शांत रहता है, उसको ना ईर्ष्या द्वेष का कुछ भी उसमें लहरें नहीं होती। लेकिन दास में कई बार ऐसे दिखता है कि किसी विशेष सेवक ने सेवा की तो दूसरा सेवक मन महसूस करके रह गया। तो मन महसूस करके रह जाना, मेरी सेवा जो है वहाँ तक नहीं पहुँची, इस भाव में रह जाना अलग बात है। लेकिन उसके लिए विद्वेष करना या ईर्ष्या करना, ये सही नहीं। ईर्ष्या और द्वेष जो है इनका स्थान नहीं है। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था
जब मैं गोकुल महावन में था तो उस वक्त मठ की जिम्मेवारी आश्रम की मेरे ऊपर थी। 92 से 92 समझो अक्टूबर से लेकर के 98 तक मेरे पास में वहाँ की सेवा थी, 99 तक। तो एक दिन ऐसे ही मन में आया कि गुरुजी को एक पत्र लिखो। गुरुजी को एक पत्र लिखा, उसमें जो 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 ब्रह्मचारी कितने हैं, इतने हैं, अमुक ये सेवा करता है, अमुक ये सेवा करता, जैसे दादू जी थे वहाँ भी, नाम भूल, अच्युतानंद, तो वो ये सेवा करते हैं, सब जगह सब लोगों का सेवा। जैसे दादू जी सब्जी मनिया करते हैं तो सब्जी मनिया करते हैं, कीर्तन करते 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 हैं, हल्के हल्के करते हैं, थूक, मतलब ऐसे करके सबकी महिमा लिखी। तो गुरु जी ने जवाब में बड़े सुंदर शब्द अपने बारे में लिखा कि मैं पूजा करता हूँ लेकिन आपका ध्यान नहीं लगता। मैं ध्यान करता हूँ, उसमें है कि पूजा में गुरुदेव का ध्यान करें, ध्यान में उनको पहले वो करें, सारी जो पूजा है जितनी भी उपचारों से पहले ध्यान से करें, ध्यान में करें। ये ध्यान वाली पूजा नहीं करने से जो वो दूसरी पूजा, उपचार पूजा, उसका कोई फल नहीं। इसलिए ध्यान में पहले उनको आसन दिया, गर्म जल रखा है, फिर वहाँ के विराजमान हुए, उनके चरणों में जल दिया, फिर उसके बाद में पहले तेल मर्दन किया, ऐसे करके जो भी मन में भाव आए तो वो पहले करना होता है। तो वो ना करके मैंने कहा आप आते ही नहीं, मैं करूँगा क्या। मेरे ध्यान में नहीं आते। तो गुरु ने बड़ा सुंदर पत्र दिया, हिंदी में लिखवाया किसी से। गुरु जी के गुरु भाई थे जवाहरलाल जी, उनसे लिखलवाया, लिखो। उनको मालूम मैं इंग्लिश नहीं जानता, बंगाली नहीं जानता उस समय। तो गुरुजी ने उसमें लिखा, तुम श्री गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद जी की सेवा में हो, पूजा करते हो, ये जान के मैं संतुष्ट हुआ। हमारा गुरुजी का ध्यान करने से गुरुजी आएगा, गुरुजी हमारा गुरुजी ही है, ऐसे करके लिखा। फिर उसके बाद में आगे लिखते हैं, जो तुम सब मठवासी के बारे में लिखा, उससे मालूम पड़ा कि ये गोलोक का जो प्रेम धन है, गोलोक का प्रेम धन नहीं, गोलोक का ऐश्वर्य जो है, गोलोक का जो वैभव है, वो सेवा प्रतियोगिता ही है। ये शब्द गुरु जी ने बताया, गोलोक का जो वैभव है वो सेवा प्रतियोगिता है, वहाँ द्वेष का कोई काम नहीं। मात्सर्य शब्द बोला था, वहाँ मात्सर्य का कोई काम नहीं। हम लोग चाहे ठाकुर जी के बिल्कुल ना गोलोक में चले जाएं, अगर मात्सर्य किया तो वहाँ रह नहीं पाएंगे, वो हमको माया खींच के ले आएंगे। मात्सर्य नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्रति। द्वेष, घृणा, हिंसा, ये सब रहेगा, मतलब वस्तु, व्यक्ति किसी के भी प्रति रहेगा तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। तो गुरु कहते सब लोग सेवा में है, कीर्तन करता है, यही तो गोलोक है। ये शायद लाइन लिखी थी, जे दिन गृह गोलोक देखी गृह थे, है ना, जे दिन गृह कीर्तन भजन देखी गृह थे गोलोक भाई, ऐसे करके लिखा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लिखा है, भगवान की सेवा में ईर्ष्या द्वेष रहित रहना, ये उनका ऐसे रहते।
किसी ने बहुत बढ़िया ठाकुर जी से प्रेम किया, बहुत बढ़िया ठाकुर जी का सेवा किया, श्रृंगार किया, उससे प्रेरित होकर के और क्या किया जा सकता है, ये भाव आता है दासों में, वो गोलोक के दासों में। यहाँ ऐसा नहीं आता कि मैं अब क्या करूँगा, उसने कर दिया, अब मेरे से तो ऐसा होता ही नहीं है, तो वो छोड़ेगा भी नहीं कि जा ऐसे नहीं होता, मैं नहीं करूँगा। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं आपस में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर ढंग से नहीं अपने हाथों से बनाने की पूरी कोशिश की, नहीं बना तो हम छोड़ देते हैं, जा। ये द्वेष का मतलब होता है द्वितीय अभिनिवेश, अपनी सेवा को छोड़ करके दूसरी चीज में अभिनिवेश करना, यह द्वेष। और ईर्ष्या है उसमें जाकर जलना, उसको याद करके जलना, ईर्षित होना, मतलब दूसरी वस्तु में अपने आप को ना पाना तो उसमें द्वेष उत्पन्न होना, वस्तु में वस्तु प्राप्त ना होना, द्वेष उत्पन्न होना, और ईर्ष्या, इन दोनों से सावधान रहना होगा। और भगवान की आज्ञा पालन करना, जैसे गोलोक धाम में तो भगवान साक्षात विराजमान है, यहाँ पे हमारे पास में भगवान किस रूप में है? डायरेक्ट भगवान तो आज्ञा देते नहीं, तो हम कैसे भगवान की आज्ञा पालन करेंगे? भगवान शब्द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं वैष्णवों के लिए। कैसे करते हैं? लोग बोले संत भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, तो हम लोग थोड़ा सा दूसरे शब्दों में प्रयोग करते हैं, ठाकुर, वैष्णव ठाकुर। ठाकुर शब्द तो ठाकुर जी के लिए ही है, लेकिन आपके हृदय से ठाकुर जी मेरे को निर्देश दें, आप मुझे सेवा का मौका दें, तो इस जगत में हमें भगवान की आज्ञा, अर्थात जो जिनके हृदय में भगवान विराजमान हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किनके हृदय में विराजमान है? मुझे छोड़ करके सबके हृदय में विराजमान है, ये भाव। किसी के हृदय में जो विराजमान है तो पर्दा किया हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। किसी के हृदय में विराजमान है गुरुदेव, जो कि बिल्कुल स्पष्ट हृदय हैं, परिष्कृत चित्त है जिनका, ऐसे वैष्णव, वो जब आदेश दे रहे हैं तो मेरे लिए वही भगवत आदेश है। क्यों? क्योंकि वह ऐसे ही है जैसे भीतर बैठे हुए गुरु जी की सेवा के लिए सेवक बाहर आके बोले, अरे जो गर्म जल लेके आओ, वो तो नहीं नहाएगा भीतर, भगवत आदेश ही है। इस रूप में हमें चलना पड़ेगा। जो कार्य दिया उसमें पूरी तरह से लग जाना, लगे हुए में अपनी सेवा को करना। और कहते हैं कृष्ण दासों से मित्रता और कृष्ण के प्रति निष्ठा, ये 2 कार्य और है। हमारी कृष्ण दासों के प्रति मित्रता नहीं है। क्यों नहीं है? हम प्रत्येक दास में कोई ना कोई शारीरिक दोष देख ही लेते हैं, व्यवहारिक दोष दिख ही जाता है, क्योंकि शरीर है, जहाँ से शरीर का जन्म हुआ, जिस कुल से जन्म हुआ, उस कुल का प्रभाव, उस जन्म संस्कार, प्राक्तन जन्मों के कर्मों के प्रभाव, उनके कारण हमें कोई ना कोई द्वेष, कोई ना कोई दोष दिख ही जाता है। दिखने से हम मित्रता नहीं कर पाते। जब मित्रता नहीं कर पाते हैं, तब जो है आगे बढ़ नहीं पाते, दासता में, सेवा में आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो मठ में या भगवत सेवा में या घर में गुरुपदाश्रय किया हुआ है,
वो किसी ना किसी रूप से तो सेवा कर रहा है, बहुत अवगुण होने पर भी उसमें कोई ना कोई सेवा तो है। उस सेवा को देख के ही हम उनको उतनी ही सेवा के अनुकूल ही हमारी मित्रता है, बाकी शत्रुता ना, द्वेष नहीं रहेगा, किसी के प्रति भी नहीं रहेगा। अगर है तो उसे निकालना ही पड़ेगा। हमने यहाँ नहीं रहना है, हमारा ये स्थान नहीं है, हमने जाना ही है, हमें निकालना ही पड़ेगा। जैसे पूजा करने के लिए जब कोई पुजारी जाने लगता है तो उसने बहुत बढ़िया गर्म कपड़ा पहना होता है पहले, ठंड ना लगे, लेकिन अब ठाकुर जी की सेवा में जाना है, क्या करेगा? तो वो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ा ठाकुर जी की सेवा में जाने के लिए उसके पास अगर नहीं है तो वो जैसे भी है स्वच्छ कपड़ों को पहन करके अंदर जाएगा, उन कपड़ों को छोड़ देगा, भले ही बहुत सुखदायी क्यों ना हो। इसी प्रकार से हमारे कई एक संसार के संस्कार जो कि हमारे ऊपर किसी भी तरह से हैं, किसी भी तरह से प्रतिष्ठा के रूप में है, मेरे को लोग बहुत मानते हैं, मेरे को सम्मान बहुत करते हैं, मेरे पास बहुत धन है इसलिए मठ में मेरी इज्जत है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे नाम से है, एक्स वजह कुछ भी हो, कहीं का भी कोई भी अभिमान, जो अभिमान हमारे साथ में चिपका हुआ है वे द्वेष का कारण बनेगा, ईर्ष्या का कारण बनेगा। इनको उतारना ही पड़ेगा। इसमें कुछ अच्छे अभिमान भी होते हैं, जैसे वो अच्छे अभिमान भी उतारने पड़ेंगे उस सेवा में जाने के लिए। जैसे मैं अच्छा गाता हूँ और जैसे मैंने कुछ कोई विशेष देखा, कोई विशेष व्यक्ति देखा तो मैंने कहा कि अरे ये आए हैं, इनको थोड़ा अच्छा गाने के लिए होना चाहिए। कोई व्यक्ति गा रहा है वैष्णव, वो सुर ताल नहीं जानता, बस प्रेम से गा रहा है, भाव से गा रहा है। प्रभु जी एक मिनट रुक जाओ, उससे छीन करके ईर्ष्या करते हुए या अपने आश्रम की प्रतिष्ठा को दिखलाने के लिए कोई व्यक्ति सुंदर कीर्तन गा के उसे आकर्षित, किसे आकर्षित, सामने वाले को आकर्षित करने के लिए अगर प्रयास कर रहा है तो भगवत विमुख होकर के कर रहा है। नहीं नहीं, उसमें तो बड़े अच्छे भाव हैं कि वो जुड़ जाएंगे, उससे आश्रम का लाभ होगा, भगवान की सेवा होगी। हाँ वही तो आश्रम का लाभ, भगवत सेवा। भगवत सेवा ये है कि तुम किसी एक सरल वैष्णव के मुख से ठाकुर जी सुन रहे हैं, उससे छीन करके तुम ये दिखाना चाहो कि तुम्हारे यहाँ पे आश्रम में बड़े कलाकार लोग रहते हैं। इस प्रकार से किसी भी तरह का मन के अंदर मलान रह जाएगा तो वो मलान भले ही अच्छा दिख रहा हो लेकिन वो मलान ही है, मलिन ही है। जैसे किसी के पास बहुत संपत्ति है और वो संपत्ति के प्रति उसकी कहीं ना कहीं टांग अटकी हुई, छूट ही नहीं रही। मैंने जब तक गुरु जी के पास आया तो सब कुछ दिनों बाद जब पिताजी मिले तो मैंने उनको बोला देखो घर की जो भी प्रॉपर्टी है, गाँव की खेत खूत जो है, मेरे से अभी से लिखवा लो, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं। हमारे पिताजी जीवन भर उन्होंने अपने भाइयों से बंटवारा नहीं किया, जीवन भर नहीं किया। अरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए नहीं किया। अंतिम में दुखदाई हुआ बच्चों, मतलब उनके लिए, वो चले गए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम, उनके भाई मर गए सारे, एक आधा बचा हुआ कोई।
तो छोटे भी गए, बड़े भी गए, उनसे बड़े भी गए, 5-7 भाई थे जो भी थे, परंतु बंटवारा नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए नहीं किया कि भाई इस संसार में क्या लेके आए हैं, क्या जाएगा, जो रहना है रहेगा। वो एक अलग स्थिति के संत थे। परंतु उससे क्या हुआ कि बाद में जरूरत पड़ी तो ये तो होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कि मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ, मेरे से लिखवा लो, क्योंकि अलग ही नहीं हुए तो लिखवाना क्या। अब जब अलग हुए तो पहले से ही सोच करके ही रखना कि मेरा कुछ था नहीं, है नहीं, रहना नहीं। कई ब्रह्मचारियों को मैंने देखा, महात्माओं को, कि घर में प्रॉपर्टी के पीछे भाइयों से लड़ रहे हैं। अरे तुम महात्मा बन गए हो, ये कोट को उतार दो, तुम्हें गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारे पास तुम्हारे नाम से कुछ है, अच्छा लग रहा है, उतार दो उसको। नहीं उतारोगे तो वो जो है कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं होगी। कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं, ऐसे कैसे? निष्ठा मतलब निश्चित स्थिति, और कहीं भी स्थिति नहीं, और कहीं भी था नहीं है, ठहराव नहीं है, आपके चरणों में ठहराव। मेरा कुछ था नहीं, मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ रहेगा नहीं। जो मैंने किया था, जो मैंने किया है, वो सब भगवान का था, भगवान के लिए है, खत्म। अपने आप को जितना जीवित रहते हुए मुक्त कर लोगे, जीवित रहते हुए भगवत समर्पण कर लोगे, उतना ही निकल पाएंगे। ये एक बात मेरी जो समझ में आई। कहते ये दास्य रस के असाधारण अनुभव हैं, ये असाधारण है। नृत्य आदि उद्भास्वर कृष्ण के प्रियजनों के प्रति आदर और अन्यत्र वैराग्य, ये साधारण अनुभव है। ये असाधारण अनुभव जो हैं वो हैं पूरी तरह सेवा में लगना, आज्ञा पालन करना, सेवा में ईर्ष्या द्वेष रहित रहना, कृष्ण दासों से मित्रता, कृष्ण के प्रति निष्ठा। ये जो कृष्ण के प्रति निष्ठा जो है यहाँ, ये सब असाधारण है। और साधारण कौन से हैं? कृष्ण के प्रियजनों के प्रति आदर, नृत्य आदि उद्भास्वर, नाच नूच करके दिखाना उसे है। जैसे है ना वो रात वाला कीर्तन है ना, याम कीर्तन है ना, 7वां याम कीर्तन। राधा वृंदा उपदेश यमुना पकुल देशे, सांकेतिक कुंज विसारे, सीता शीत निश योग्य धरी वेश, कृष्ण भोग्य सखी संग सानंद अंतारे। गोप सभा माझे हरि, नाना गुण कला हेरी। गोप सभा में बैठे हुए हैं कृष्ण, नाना गुण कला हेरी। जो जितने भी गोप सभा में कौन है? नंद बाबा इत्यादि बैठे हुए हैं। तो उनमें सखाओं के साथ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो वो बीच बीच में कोई दास जो है वो ऐसे मोर बन करके नाचता है, कोई कुछ करता है। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए दास की जो क्रियाएं हैं वो है उद्भास्वर। उनको उदित कराए आनंद, ऐसी क्रियाएं कोई भी हो सकती है। तो ये है साधारण अनुभव। हाँ, अन्यत्र वैराग्य, बाकी चीजों में वैराग्य। जी, ब्रजनाथ कहते हैं प्रीत रस आदि तीनों रसों में सात्विक विकार किस प्रकार के होते हैं? ये कौन सा था रस? दास्य रस को क्या कहा था? दास्य रस का अलग नाम दिया था ना। दास्य रस का नाम दिया था
हम्म, हम्म, इसमें नहीं, इसमें था। इधर ही है प्रभु जी। शांत प्रीत प्रेय वात्सल्य मधुर। प्रीत जो था वो दास्य था। अप्रिय, प्रिय, वात्सल्य और मधुर। प्रिय जो है साख्य, वात्सल्य और मधुर है। एक तो शुद्ध रूप में शांत को शुद्ध रखा उन्होंने बोला, और प्रीत को उन्होंने दास बोला। प्रिय, वात्सल्य और मधुर मतलब इसमें प्रेष्ठ, साख्य, वात्सल्य और मधुर। हाँ, कहते प्रीत रस। प्रीत है ना, प्रीत रस आदि तीनों रसों में सात्विक विकार किस प्रकार का? प्रीत तो दास से हुआ। अच्छा, मधुर की बात नहीं कर रहे हैं, ये मधुर की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रीत प्रेय वात्सल्य इन तीनों की बात कर रहे हैं। मधुर की आगे जाएगी। चलिए, किस प्रकार के हैं सात्विक रस? गोस्वामी जी कहते इन रसों में स्तंभ आदि सात्विक भाव प्रकाशित होते हैं। स्तंभ आदि, इस रस में व्यभिचारी भाव कौन कौन से होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं हर्ष, गर्व, धैर्य, निर्वेद, विषाद, दैन्य, चिंता, स्मृति, शंका, मति, उत्सुकता, चापल्य, वितर्क, आवेग, लज्जा, जड़ता, मोह, उन्माद, हिचकी, हिचकी, बोध, स्वप्न, क्लम, व्याधि और मृति, ये 24 व्यभिचारी भाव इस रस में हैं। मद, श्रम, भय, अपस्मार, मूर्छित होकर गिर जाना, आलस्य, उग्रता, क्रोध, द्वेष और निद्रा, इनका विशेष उदय नहीं होता। कभी थोड़ा सा हल्की सी ऐसे, जैसे मैं अभी वो तो मेरे मुंह के आगे से छाया निकल के चली गई, बस इतना ही, विशेष उदित नहीं होता। कौन कौन सा? मद, दास साख्य वात्सल्य में कभी अभिमान नहीं होता। श्रम, श्रम भी नहीं होता, भय भी नहीं होता, और सेवा करते करते धड़ाम से गिर जाना भी नहीं होता। उग्रता भी नहीं होती, क्रोध भी नहीं आता, द्वेष भी नहीं होता, और निद्रा भी नहीं है। इनका विशेष उदय नहीं। थोड़ा सा मतलब कोई कभी भय हो गया, मेरे को छोड़ के चले गए या छोड़ जाएंगे, और आलस्य, थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए आलस्य दिखलाया, ऐसा कुछ छाया के रूप में आ सकता है। कहते हैं संयोग होने पर मिलने पर इनमें हर्ष, गर्व और धैर्य होता है। हर्ष, मिले, बड़ा गर्व, मैं ठाकुर जी के साथ हूं, और धैर्य, बड़ी धैर्य, धीरता का सेवा भाव रहता है। तथा वियोग जब होता है उसमें ग्लानि होती है, व्याधि होती है, मृत्यु भाव प्रकाशित होते हैं। जो ऊपर के जब हैं उनमें से कुछ भाव यहाँ प्रकट हो गए। संयोग होने से हर्ष होता है, गर्व होता है, धैर्य होता है। वियोग होने से ग्लानि होती, व्याधि होती, मृत्यु भाव होता है।
निर्वेद आदि 18 भाव संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं में दिखलाई पड़ते हैं। निर्वेद आदि 18 भाव, समझ लगी? हर्ष, गर्व, धैर्य, ये संयोग में। निर्वेद और विषाद, निर्वेद और विषाद ये विरह में, वियोग में ना वियोग में ग्लानि, व्याधि, मृति। ग्लानि, व्याधि और मृति, ये हो गए 6 भाव। और बाकी 18 जो हैं वो जो हैं संयोग और वियोग की दोनों ही दशाओं में दिखलाई पड़ते हैं। निर्वेद आदि जो बाकी बचे 18 हैं वो सब में दिखलाई देते हैं। मतलब ये 24 है ना, 18 6 24। इनका वैसे कभी विस्तार होना चाहिए, कैसे होते हैं ये, कैसे प्रकट होते हैं, इनमें कैसा लगता है ना? वियोग होने से ग्लानि, व्याधि, मृति भाव प्रकाशित होता है। चलिए ठीक है, देखेंगे। ब्रजनाथ जी कहते हैं इस प्रीत रस में स्थाई भाव जानना चाहता, प्रीत रस में स्थाई भाव जानना चाहता। अब ये प्रीत रस वही है, दास्य है ना। इसमें संभ्रम और प्रभु बुद्धि से चित्त में कंप और आदर के साथ जो प्रीति मिलकर एक ही भाव को प्राप्त होती है। संभ्रम और प्रभु बुद्धि। संभ्रम जो है वो ब्रज का भाव है, प्रभु बुद्धि जो है उसमें द्वारिका वाला भाव है। इसमें कहते हैं चित्त में कंप और आदर भाव से जो प्रीति मिल करेगी, इसमें ना चित्त में कंप कपी छूटती है और साथ में आदर भाव है। जैसे ठाकुर जी को पकड़ रहे हैं ना, तो अंदर से कंप कपी छूट रही है, लेकिन बड़ा आदर से पकड़ रहे हैं, बड़ा प्रेम से। ये ठाकुर जी का देखा गया, जब प्रहलाद को पकड़ना था, नरसिंह भगवान का ऐसा हाल हुआ। नरसिंह भगवान उसको उठा रहे हैं, कांप रहे हैं कि भाई इसको कहूँ नाखून ना लग जाए, तो बड़े ही आदर से पकड़ रहे हैं, बड़े ही प्यार से उसको चाट रहे हैं। ये दास्य भाव जो दास में है, प्रीत भाव भगवान में भी है, भगवान में भी है, दोनों में, लेकिन विशेष रूप से दास में। कहते हैं जहां ये आदर और कंप दोनों मिलकर एक ही भाव होते हैं, वहीं प्रीति इस रस का स्थायी भाव है। वही प्रीति, वो वाली प्रीति जो है इस रस का स्थायी भाव है, जहां पे ठाकुर जी से कंपकपी भी छूट रही है और प्रेम भी, बहुत आदर भी है। मुझे दिया, कई बार गुरु जी के साथ हम लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि गुरु जी ने बुलाया, अच्छा, तो बड़ा अंदर से एक होता था, और उनका पास में जाकर के बैठ करके बड़े प्रेम से जब बोलते थे, तुम तो खाया नहीं खाया, नहीं भाई प्रसाद पा लिया। उस वक्त जो अंदर बड़ा एक आदर और कपकपी सी होती थी, वो अद्भुत था। ये स्थायी भाव है इसका, दास का। दास के अंदर जब अपने प्रभु से मिलता है,
वो स्थायी भाव है। वही प्रीति का इस वही प्रीति इस रस का शांत रस में रति मात्र ही स्थायी भाव है। जो शांत रस है उसमें रति, भगवान के प्रति रति जो है वही स्थायी भाव है। बाकी भाव तो स्थिर स्थिर नहीं, स्थायी नहीं। इस रस में रति ममता युक्त भाव से प्रीति होकर स्थायी भाव होती है। ये शांत रस में रति जो है ममता युक्त हो भाव से, ममत्व भाव से प्रीति होकर स्थायी भाव होती है। रति है, लेकिन वो रति कैसी है? ममता युक्त होकर भाव के साथ मिलकर जो प्रीति है, ममता युक्त भाव से प्रीति होकर, इस रस में जो रति जो है वो ममता युक्त जब हो जाती है वो प्रीति के रूप में स्थायी भाव होती है। यह संभ्रम प्रीति उत्तर उत्तर बढ़कर प्रेम स्नेह रागावस्था तक विस्तृत हो जाती है। ये जो शांत रस वाली रति है वो तो बस रति ही स्थायी मात्र है उसमें, लेकिन इसमें जो है दास्य भाव में जो है इसमें रति ममता युक्त होती है। उसमें केवल रति है, इसमें ममता युक्त रति है जो प्रीति का भाव धारण करती है। मेरी सेवा, मैं सेवक, ये जो भाव है, कहते ये संभ्रम प्रीति उत्तर उत्तर बढ़कर प्रेम स्नेह और राग अवस्था तक विस्तृत होती है, जिसमें ठाकुर जी से बड़े प्रेम से मैंने देखा। हमारे अभी उनका नाम परमद्वैती महाराज प्रहलाद प्रभु जी, जब गुरु जी की सेवा करते थे, राधाकांत प्रभु और ये सब लोग, विशेष करके मैं प्रहलाद जी को देखा तो बड़ा ममता युक्त, बड़ा प्रेम से गुरु जी कर रहे हैं, मतलब नहीं खाने की इच्छा नहीं, बड़े ही प्रेम से थोड़ा सा तो ले लो, ऐसे ऐसे रोटी को प्यार करके थोड़ा करो, थोड़ा ले लो, एक चम्मच गुरु जी खोल देते थे। तो वो ममता युक्त जो है, ये प्रेम स्नेह राग अवस्था अर्थात बिल्कुल अनुराग, मेरा, ये सब होते हैं। संभ्रम प्रीति शंका और भय से रहित होने पर प्रेम का रूप धारण करती है। इसमें शंका और भय नहीं होने के कारण प्रेम रूप में आ जाती है। जब प्रेम गाढ़े रूप में चित्त द्रवता को उत्पन्न करता है तब वह स्नेह के नाम से परिचित होते हैं। प्रेम जो है वो गाढ़े, जब प्रेम और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो चित्त जो है वो द्रवीभूत हो जाता है। वो जो द्रवीभूत होता है उसी को स्नेह कहते हैं। स्नेह स्नेह मेरा तुम्हारे से बहुत स्नेह, क्या स्नेह? स्नेह का रूप क्या है वो दिखला रहे हैं। प्रेम गाढ़े रूप, प्रेम जब बहुत गाढ़ा हो जाता है तो वो चित्त को द्रवीभूत कर देता है। वो द्रवीभूत भाव ही स्नेह है। वात्सल्य का इसमें भाव आता है। स्नेह में क्षण भर का वियोग भी असहनीय होता है। जब स्नेह में दुख भी सुख जान पड़ने लगता है तब उस स्नेह को राग कहते हैं। वाह, कहां से कहां गया। कहते हैं स्नेह जब होता है ना भगवान से तो क्षण भर का भी दुख जो है असहनीय लगता है। जिससे भी स्नेह हो ऐसे होता है, असहनीय लगता है। जब स्नेह में दुख भी सुख जान पड़े
जो असहनीय दुख हो रहा है वियोग से, वो जो दुख भी अगर सुख जान पड़े तब समझना वह स्नेह को, उस स्नेह को राग कहते हैं। और जो ऊपर बात आई ना 3 चीजों की, संभ्रम प्रीति में उत्तर उत्तर प्रेम स्नेह राग अवस्था, ये तीनों की व्याख्या की है। स्नेह प्रेम हो गया, न प्रेम हुआ शंका और भय रहित। जो प्रीति है शंका और भय रहित होने पर प्रेम का रूप धारण करती है, जिसमें भय भी नहीं है और कोई शंका भी नहीं। प्रेम, हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं वहां कोई शंका नहीं होगी, संदेह नहीं होगा कि ये सही है या गलत है, इससे गलत तो नहीं हो जाएगा, इससे सही तो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। शंका रहित नहीं होगा और कोई डर भी नहीं। प्रेम में शंका और भय दोनों नहीं रहते। लेकिन वही प्रेम जब गाढ़ा हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है, चित्त को द्रवीभूत कर देता है, तब वह प्रेम जो है स्नेह बन जाता है। और वही स्नेह जब क्षण भर का भी वियोग ना सहन करे, असहनीय हो, अच्छा स्नेह में क्षण भर का भी वियोग जो है वो असहनीय होता है, लेकिन वह असहनीय वियोग भी सुख कर लगने लगे तब राग होता। वाह, बहुत सुंदर। हाँ, मतलब ये दासों में भी है। ऐसी दशा में कृष्ण के वियोग में प्राणों को छोड़ देने की इच्छा होती है। अधिकृत और आश्रित दास प्रेम तक प्राप्त करते हैं। अधिकृत कौन से थे? देवतागण, देवता लोग। अधिकृत और आश्रित कौन से हैं? वो जो अपना भीष्म वगैरह जो हैं, अधिकृत है ना। वो दास प्रेम तक, वो जो दास हैं वो प्रेम तक प्राप्त करते हैं, मतलब उनका भगवान में प्रेम होता है, आगे नहीं बढ़ते। और जो परिषद, आश्रित कौन से हैं? आश्रित हैं, अच्छा, कालिए नाग, जरासंध इत्यादि, ये आश्रित हैं। और जो पारिषद हैं उनमें आते हैं उद्धव, दारुक, सात्यकी, श्रुत, जित, ये जो ये लोग हैं इसमें आते हैं, जो ये मंत्रण, भीष्म इत्यादि जो है मंत्रणा करते हैं, ये पारिषदों में आते हैं। कहते अधिकृत और आश्रित दास प्रेम तक ही पहुंच पाते हैं। अधिकृत वो, और आश्रित जो उनके राजा महाराजा आश्रित हुए, वो प्रेम तक पहुंच पाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। पारिषदों में स्नेह तक पाया जाता है, प्रेम से और गाढ़ा अवस्था परिषदों में देखा जाता है। और परीक्षित, दारुक, उद्धव और ब्रज के अनुगत दासों में राग पर्यंत उदित होता है। परीक्षित, दारुक और उद्धव और ब्रज के अनुगत दासों में राग पर्यंत उदित होता है। राग उदित होने पर सख्य भाव आंशिक रूप से उदित हो जाता है। ये ब्रज के जो दास हैं, परीक्षित, दारुक, उद्धव और ब्रज के दास, उनमें राग अनुराग हो जाता है। तो अनुराग होने से क्या है, वो थोड़ा साख्य भाव वाली बातें उनमें होने लग जाती हैं। पंडित जन इस रस में कृष्ण के साथ मिलने को योग और विच्छेद को अयोग कहते हैं। अयोग 2 प्रकार का होता है, उत्कंठित और वियोग। अयोग 2 प्रकार का होता है, ना मिलना 2 प्रकार का होता है। उत्कंठित होता है मिलने के लिए, अच्छा अभी आ रहे हैं, मतलब मिला नहीं हुआ है, अभी आ रहे, मिलने के लिए उत्कंठित होना। और वियोग, मिलेगा ही नहीं, छोड़ के चला गया। वियोग है मतलब अयोग है, मिले नहीं हुए हैं, आने के भाव में उत्कंठित हो रहा है,
लेकिन वियोग आया नहीं, चला गया वियोग। ये दो प्रकार से विच्छेद जो है उसमें अयोग शब्द का प्रयोग किया है। कहते हैं योग 3 प्रकार के होते हैं, सिद्धि, तुष्टि, स्थिति। कितना जबरदस्त विस्तार है, कितना जबरदस्त विस्तार है। कहते हैं योग 3 प्रकार का होता है। योग जो है, मिलन जो है 3 प्रकार का, सिद्धि, तुष्टि और स्थिति। सिद्धि मतलब मिले अंतरात्मा में, सामने नहीं। तुष्टि सामने मिले, और स्थिति मिली गए, साथ ही हो लिए। ये एक उदाहरण सा है। कहते हैं उत्कंठित और वियोग, ये दो जो बतलाए थे, उनमें से उत्कंठित जो है, उत्कंठित दशा में कृष्ण को देख पाने का नाम सिद्धि है। अच्छा, उत्कंठित दशा हुई अयोग में, मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं, है ना। ऐसी दशा में कृष्ण को देख पाने से ही आ रहा है, आ रहा है, वो दिखाई दे रही है, सिद्धि। विच्छेद के पश्चात कृष्ण मिलने को तुष्टि कहते हैं। अच्छा, उत्कंठित हुआ, दर्शन हुए, सिद्धि। ठीक है। और विच्छेद के प्रसाद मतलब बिछो होने के बाद में, बिछो हो गया, विरह हो गया, बिछो होने के बाद में कृष्ण से जब दोबारा मिलता है तो तुष्टि होती है। कृष्ण के साथ निवास करने को स्थिति कहते हैं। पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमः। ये बात कल को संभम प्रीति समझ गया, अब गौरव प्रीति की व्याख्या कीजिए, इसको सुनिएगा। नहीं, वो जो आपने ना चार्ट वाली बात की ना, चार्ट सिस्टम से समझ आ सकता है। हाँ, ट्री को उल्टा कर दिया, एक शाखा में से दूसरी शाखा, दूसरी में से फिर अगली शाखा, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। बन के पूरा तब क्लैरिटी एकदम से आ जाएगी कि यह चीज क्या है। और सबसे बड़ी शब्द है, जिन्होंने शब्दों को प्रयोग किया है वो भ्रमित करने वाले शब्द है, हम कॉमन मैन के लिए समझ बाहर का व्यक्ति जल्दी से नहीं समझ। अभी जो भी इसे पढ़ते हैं ना, वो लगभग पढ़ के चले जाते हैं। कम से कम 5-6 बार पहली ऐसी रीडिंग मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी। मैं तो यहाँ सामने खोल करके पढ़ता हूँ ना, लास्ट में और क्लियर होता जाएगा। चीज तो 4-5 बार पढ़ने से चलिए, और अगर चार्ट बन के सामने आ जाएगा तब पंचाकल्प कृपा से पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमः। हरि बोल। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐचे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ ऐते विघ्न नाश विष पुराण। ऐचे गोसाई यार मुहि तार दास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है अभिलाष। ऐचे गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। माने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस, नाम संकीर्तन